जीवन में बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और ये हर जीव का चुनाव निर्धारित करता है कि वो लक्ष्य उसे प्राप्त होगा या नहीं। उसी प्रकार विंता और गरुड़ को दासत्व से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये विंता का मुझ पर विश्वास और गरुड़ की कर्मनिष्ठा तय करेगी। गरुड़ अपने प्राणों को संकट में डालकर अमृत देने गया है ताकि मैं दास्तां से मुक्त हो सकूं। यदि आपकी यही इच्छा है प्रभु तो मुझे स्वीकार है। एक सच्चे भक्त को हर स्थिति में अपने प्रभु पर विश्वास होना ही चाहिए कि जो विधान उन्होंने निर्धारित किया है वही सभी के लिए सही है। मुझे भी विश्वास है नारायण, इसलिए अपने पुत्र की रक्षा की चिंता मैं आपके चरणों में सौंपती हूं। आज पहली बार मैंने गरुड़ को भोजन के लिए भी नहीं कहा। न जाने कितना भूखा होगा मेरा पुत्र। अद्भुत। मां चाहे कोई भी, किसी भी काल, किसी भी स्थान, उसकी आंखें उसकी संतान की भूख पर ही रहती। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितनी भी महान उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त कर ले, किंतु अपनी मां की दृष्टि में वो सदैव एक छोटी संतान ही बना रहता है, जिसे भोजन कराने का दायित्व उसकी मां का होता है। आपने सत्य कहा प्रभु, क्योंकि संतान समय के साथ मां की गोद से बड़ी तो हो सकती है, पर उसके हृदय में न समाए इतनी बड़ी नहीं हो सकती। अनंत होता है मां का हृदय, अनंत होती है मां की ममता। हे स्वामी, गरुड़ की सहायता कीजिए। हे स्वामी, गरुड़ की सहायता कीजिए। भोजन किया पुत्र? पिताजी को कैसे ज्ञात हुआ कि मुझे भूख लगी है? भोजन तो नहीं किया है पिताजी। पहले भोजन कर लो पुत्र, फिर बात करेंगे। क्षमा कीजिए पिताजी, परंतु मैं एक बहुत ही आवश्यक उद्देश्य के लिए निकला हूँ और जब तक उसे पूरा नहीं कर लेता भोजन या विश्राम के लिए विराम मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे बड़ी माँ के लिए अमृत लाना है। पिताजी आप तो सब जानते हैं। तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है, पर वो सही भी है। पर पुत्र, जिस उद्देश्य के लिए तुम निकले हो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें लंबा युद्ध करना होगा और उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए भोजन आवश्यक है पुत्र। पिताजी के इस परम सात्विक आश्रम के निकट मुझे मांसाहार कहां से मिलेगा? पुण्यदायक सरोवर के निकट जाओ पुत्र, तुम्हें वहां केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, दो प्राणियों की मुक्ति के साधन भी बनोगे तुम। गरुड़ के माध्यम से मुक्ति किसे मिलेगी प्रभु? दो ऐसे प्राणियों को जो किसी की कल्पना से भी अधिक विशाल है। एक है हाथी, 6 योजन ऊंचा और 12 योजन लंबा। और दूसरा है कछुआ,
3 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा। ये दोनों इतने समय से एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं कि अपने द्वेष का कारण तक भूल चुके हैं। विशालकाय तन और असीमित शक्ति के कारण इनमें अहंकार आ चुका है, और अहंकार में चूर प्राणी अपने से दूर प्राणियों के साथ अत्याचार ही करता है। जब तक वह अकारण किसी के साथ झगड़ा ना कर, उसके भीतर की ऊर्जा अशांत ही रहती है। इसी कारण युद्ध अब इन दोनों की प्रवृत्ति बन चुका है, और इसी कारण पूरा वन आतंकित है। इन दोनों के युद्ध के कारण वन का वो वाला भाग पूरी तरह सुनसान पड़ चुका है। जहां सरोवर के जल से छोटे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाया करते थे, और सभी प्राणी इन दोनों से त्रस्त है, त्राही त्राही कर रहे हैं। परंतु पिताजी, ये कछुआ और हाथी आपस में लड़ क्यों रहे? पिछले जन्म में दोनों सगे भाई थे। घर बड़े भाई का नाम था महर्षि विभावसु और छोटे भाई का नाम था महर्षि सुश्रुति। महर्षि होने के बाद ये दोनों अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर, उसके धन के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ा करते रहते। जब 2 भाई आपस में झगड़ा करते हैं तो बाहरी व्यक्ति आकर उसका लाभ उठाता है, उनकी क्रोधाग्नि में घी की आहुति डालता है और उस झगड़े को इस सीमा तक ले जाता है कि वहां से लौटकर वापस आना संभव नहीं होता। ऐसा ही इन दोनों के साथ भी हुआ। दूसरों की बातों में आकर इनका झगड़ा शत्रुता में बदल गया, और फिर एक दिन विभावसु ने क्रोध में आकर सुप्रतीक को हाथी बनने का श्राप दिया, और सुप्रतीक ने क्रोध का उत्तर क्रोध में दिया और विभावसु को कछुआ बनने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद दोनों को आभास हुआ कि उन दोनों ने कितनी बड़ी भूल कर दी है। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि उनसे बड़े आकार वाला कोई पक्षी यदि उन दोनों को एक साथ अपना आहार बना ले, तभी उन्हें श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। सही समय आ गया है गरुड़। न केवल तुम उन्हें मुक्त करो, बल्कि उन सभी प्राणियों की रक्षा करनी है जो उनके युद्ध से ग्रस्त होकर जल सरोवर से अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते, और न ही वन में शांति से जी पा रहे। फिर तो इन दोनों प्राणियों का आहार मैं अवश्य करूंगा पिताजी। आज्ञा दीजिए। सफल हो पुत्र। आपने सत्य कहा था प्रभु। ऋषि कश्यप के कथन को सत्य करने के लिए अवश्य आपने ही विंता के मन में ये विचार डाला कि गरुड़ अपने पिता का आशीर्वाद लेकर अमृत लेने जाए, ताकि इन दोनों प्राणियों का कल्याण हो सके। क्रोध में चोर इन दोनों प्राणियों को यह आभास तक नहीं है कि इनका झगड़ा कितने निर्दोष पशु पक्षियों को आतंकित अनुभव हो रहा है।
यदि समाज के लिए कोई संकट बन जाए तो उसका विनाश करना धर्म होता है। आपस में झगड़ कर समय क्यों नष्ट कर रहे हो? यदि साहस है तो मुझसे युद्ध करो। तुमने अपनी मृत्यु को ललकारा है पक्षी। ना तनिक विभाग, ना विशाल आकार, कुछ भी नहीं है तेरे पास, केवल मूर्खता है। और अब तेरी मूर्खता का दंड दूंगा तुझे। चींटी जैसा है तू मेरे सामने, चींटी के समान ही कुचल कर रख दूंगा। जो कार्य इतना कठिन लग रहा था, कितनी सरलता से पूरा कर दिया गरुड़ ने। इतनी शीघ्र प्रसन्न मत हो शेष। प्रभु ने परीक्षा लेने का निश्चय किया है। यदि कार्य इतनी आसानी से पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है तो इसका अर्थ ये है कि हम प्रभु की परीक्षा को समझ ही नहीं पाए, और कुछ न कुछ अवश्य ऐसा होगा जो अभी हमारी दृष्टि से ओझल है, पर जब सामने आएगा तो उसकी कसौटी पर खरा उतरना बहुत कठिन होगा। आपने तो सच में मुझे निष्ठुर समझ लिया देव। ये सत्य है कि सृष्टि में संतुलन बनाने का भार मुझ पर मेरे निर्णय से भी बड़ा होता है ऋषियों का तपोबल। गरुड़ भोजन कर, ये उसकी मां की इच्छा थी, और इन प्राणियों का सेवन करके इन्हें मुक्ति मिले, ये उसके पिता महर्षि कश्यप का आदेश था। इस घटना में मेरा कोई योगदान नहीं है देवी। सत्य तो ये है कि ये संसार जानता ही नहीं कि ऋषियों की वाणी में कितना सामर्थ्य, कितना पुरुषार्थ होता है। यदि ऋषि कुछ कह दे तो भगवान भी उनके वचन को सत्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए महर्षि दुर्वासा के श्राप के बाद मैं आपका वियोग सहने के लिए विवश हो गई थी। सत्य वचन देवी। इसलिए ऋषि मुनियों की वाणी चाहे मीठी हो या उसमें क्रोध की कड़वाहट घुली हो, वो सदैव जगत का कल्याण ही करती है। मुझे अपनी योजना उनके अनुरूप बदलनी पड़ती है ताकि मैं ऋषि मुनियों के वचन को सत्य सिद्ध कर सकूं। जो भगवान को भी विवश कर दे, ऐसा तपोबल से अर्जित पराक्रम अद्भुत है प्रभु। मुझे कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां किसी और को कष्ट दिए बिना शांति से इन दोनों का हार कर सकूं। उस वृक्ष पर बैठकर भोजन कर सकता हूं, वहां कोई और आएगा भी नहीं। यहां तो वाल के लिए ऋषि तपस्या कर रहे हैं। यदि ये शाखा टूट गई तो ये सभी ऋषिगण गहरी खाई में गिर जाएंगे और तब इनकी मृत्यु होना निश्चित है। प्रभु, ये कैसी परीक्षा है आपकी? यदि ये शाख टूट गई तो गरुड़ को ऋषि हत्या का महापाप लग जाएगा। और यदि गरुड़ ने चेतावनी देने के लिए उन्हें जगा दिया तो भी तपस्या भंग होने के कारण वो क्रोधित हो सकते हैं। आपकी आशंका सत्य है देव। बड़े से बड़े ऋषि मुनि अपनी साधना में अग्नि, जल, वायु, हिम सब सहन कर लेते हैं, पर व्यवधान सहन नहीं करते। यदि इन ऋषियों ने गरुड़ को कोई श्राप दे दिया तो फिर ना तो वो देवराज इंद्र से जीत पाएगा
न उसे अमृत मिलेगा और न ही विंता मां मुक्त हो पाएंगी। अकल्पनीय, अविश्वसनीय। बुद्धि, संवेदना और संतुलन तीनों का परिचय दिया है गरुड़ ने। ये आपका वाहन बनने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है प्रभु। आप बहुत शीघ्र, बहुत अधिक प्रसन्न हो रही हैं देवी। अभी तो गरुड़ ने केवल उड़ान भरी, अभी ये देखना शेष है कि वो भूमि पर कैसे उतरेगी। और यदि वाल्खिल्य ऋषियों को ये पता चला कि गरुड़ के कारण उनकी साधना का स्थान बदल चुका है, तो वह क्रोधित भी हो सकते हैं और उसे श्राप भी दे सकते हैं। यदि उस समय ऋषियों का कोई अहित हो गए या उन्हें कोई चोट लग गई तो क्या होगा? मुझे इस भूल को सुधारना होगा। पिताजी से सहायता मांगनी होगी मुझे। इसे तो भोजन करने के लिए भेजा था, इन दोनों को यहां क्यों ले आया? वाल्खिल्य ऋषि, गरुड़ कहीं भूलवश वाल्खिल्य ऋषियों को गिरा न दे, अन्यथा गरुड़ को वाल्खिल्य ऋषियों के क्रोध से बचाना असंभव हो जाएगा। तेरी देह विशाल है, किंतु तेरी बुद्धि अल्प है। हम तो तुझे यहां आशीर्वाद देने आए थे, किंतु अब हम तुझे श्राप देंगे। श्राप, श्राप, श्राप। मुझे इन वाल्खिल्य ऋषियों को इनके ध्यान से जगाना ही होगा, अन्यथा जब इनकी साधना समाप्त हो जाएगी तब ये जानकर के उनके साधना स्थल को बदल दिया गया है, तो वो इस बात को अपना घोर अपमान समझेंगे। प्रभु, ऋषि कश्यप का भय यदि सत्य में परिवर्तित हो गया तो गरुड़ को वाल्खिल्य ऋषियों के क्रोध से कोई नहीं बचा पाएगा। ये अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। कहीं इस भूल के कारण मैं अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने में असफल न हो जाऊं।